जम्मू में कृषि क्रांति की नई पहल। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने JKCIP स्टार्टअप कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मुख्य बिंदु, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। स्क्यूआस्ट जम्मू और कृषि उत्पादन विभाग की संयुक्त पहल, युवाओं को उद्यमिता और आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर जोर। न्यूज रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र को आधुनिकता और लाभ के नए शिखर पर ले जाने के उद्देश्य से आज जम्मू में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना JKCIP के तहत एक भव्य इंक्यूबेशन और स्टार्टअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्क्यूआस्ट जम्मू तथा कृषि उत्पादन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में नवाचार और उद्यमिता के नए मार्ग प्रशस्त किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दीप प्रज्वलित कर आयोजन की शुरुआत की। इस अवसर पर उनके साथ कृषि मंत्री जावेद अहमद डार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश के युवाओं को पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर कृषि आधारित स्टार्टअप्स की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आधुनिक तकनीक और बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर किसानों और नए उद्यमियों की हर संभव सहायता करेगी। कार्यक्रम के दौरान कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों ने स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशन सेंटर की महत्ता पर विस्तृत चर्चा की। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट क्या क्या और इनिशिएटिव्स ले रही है? अब हमारे 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, HADP और JKSIP के तहत एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज में स्टार्टअप कल्चर एक डेवलप करना और उसके साथ साथ मिशन युवा के तहत नौजवानों में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जोश और जज्बा पैदा करना और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उनकी मदद करना। ये गवर्नमेंट के कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने रोल आउट किया हुआ है और इन प्रोग्राम्स के तहत काफ़ी पैसा जो है अब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, खासकर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो प्रोजेक्ट्स और इन चीज़ों के लिए अब फंडिंग JNK गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो गया है। उससे यूनिवर्सिटीज़ और ये जो एक्सटेंशन वर्क में जो है काफ़ी फ़र्क हुआ है। सर, नीतीश कुमार ने ये अनाउंस किया है कि वो राज्यसभा पोल को जो है वो उसके लिए नॉमिनेशन भरेंगे, क्योंकि वो एक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, तो ऐसे में उनका टेन्योर भी वो खत्म हो जाएगा। हालांकि ये बिहार की हुकूमत और उनके एलाइज का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन तब भी क्योंकि एक वक्त नीतीश कुमार जी हमारे भी साथी रहे इंडिया ब्लॉक में, तो उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है। बिहार के लोगों की उन्होंने खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया और आगे जाके उनका रोल अच्छा राज्यसभा में रहे, उसके लिए बेस्ट विशेस। हमारे 3 साथी जो हैं राज्यसभा में हैं, उनसे कहूँगा कि बीच बीच में नीतीश कुमार जी को मिले। सर, हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल के बीच में भी वोटिंग हो रही है। जनजी प्रोटेस्ट के बाद जो गवर्नमेंट ओवरटर्न हुई थी, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम वहाँ पर जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन होने चाहिए। जमहूरियत में बिना इलेक्शन के हुकूमत आप बना कैसे सकते हो? और जो मैं अखबारों के जरिए पढ़ रहा हूँ, वहाँ एक नए नेता जो है उभर के सामने आए हैं। अब देखें नेपाल के लोग क्या फैसला करते हैं। ईरान में हालात बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम से क्या अपील करेंगे आप? अब हमने तो जैसे कल श्रीनगर में सिविल सोसाइटी और कुछ जो मजहबी लीडर हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है एक अपील जारी की गई कि हम अमन जो है वो बरकरार रखें, किसी तरह जो है कानून को हाथ में ना लिया जाए और जो अनासिर, जो वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं बीच बीच में, उन्हें इस मौके का जो है फायदा देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सर, जिस तरह से कल समरीन पर अटैक हुआ है, कल हमने श्रीलंका में देखा, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत में अयोध्या उसका वेलकम हुआ, वो वापस ईरान लौट रही थी, वहां पर यूएस ने उस पर हमला करा है, ये किस तरह से? ये अब अफसोस की बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है ये हमारे मेहमान थे, ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए, यहाँ से वापस जाते जाते उस पर हमला हुआ। इसमें अब कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। अब आगे जाके क्या होगा वो मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है, लेकिन यहाँ पे लोगों को फिक्र है क्योंकि कई सारे लोग जम्मू कश्मीर के वो ईरान में हैं, कई हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। हम मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलके
अब उनको वहाँ से वापस लाने का जो है एक प्रोग्राम वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको हम वापस घर लौट